Those who are preparing for CAPFSC 2026, please keep your documents ready as your notification of the exam will be published on 18th Feb. So 18th Feb notification will come and last date of filling the form is 10th March. Okay, 10th March. And you know your exam is on 19th July 2026. So keep your document ready, particularly for those who belong to OBC, NCL, and EWS. OBC एंड NCL वाले जो कैंडिडेट्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो एंड योर डॉक्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर FY 24-25। देखो जो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है तो 25-26 चल रहा है। सिंस जो आपका फॉर्म आ रहा है तो इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो जो बेस होगा, जैसे ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं तो ओबीसी कैंडिडेट्स के NCL जो होगा बेस्ड ऑन इनकम। ओबीसी के लिए इनकम आपका जो फैमिली इनकम है तो वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम के बेस पे आपका ओबीसी NCL बनना चाहिए। और जो EWS हैं उनका आपका एसेट्स एंड इनकम है, ठीक है ना। तो इनकम एंड एसेट्स वो जो आपका बनना चाहिए वो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम और एसेट के बेस पे होना चाहिए। पहले देखो, अभी 2 साल पहले ये जब देखा जाए तो जो फॉर्म आता था वो अप्रैल में आता था, तो वो फाइनेंशियल ईयर बीत जाता था। जैसे इस बार फॉर्म यदि सपोज करो कि अप्रैल में आता या मई में तक रहता फॉर्म भरने का, तो ये फाइनेंशियल ईयर बीत चुका होता, लेकिन ये अभी चल रहा है। तो इसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो उसका बना करके रखो। अभी बहुत सारे जो एवरी ईयर कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम होते हैं कि आप अवेयर नहीं रहते हो, आप चीजों को अ, जब बाद में जब टाइम पार हो जाता है तब कोशिश करते हो। हमारा जो जैसे ओबीसी NCL आप बनाते हो, ठीक है। ओबीसी NCL में क्या होता है, आपको पहले इनकम सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट चाहिए। तो इनकम, इनकम आपके फादर के नेम पे, मदर के नेम पे, जो भी जो गार्जियन है तो वो उनके नेम पे, तो इनकम सर्टिफिकेट। और परमानेंट आपका रेसिडेंस और प्लस कास्ट। पहले ये तीनों सर्टिफिकेट बनाते हो। इस तीनों सर्टिफिकेट के बेस पे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों जब बनाते हो उसके बाद आप ओबीसी NCL के लिए अप्लाई करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार का बताऊं, तो अभी नॉर्मल क्या होता है कि यदि आप इन तीनों सर्टिफिकेट को बनाते हो तो नॉर्मल रूट में आपको 21 डेज लगाते हैं। अब ये बन गया, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको मिल गया, इसके बाद फिर ओबीसी NCL के लिए अप्लाई करोगे। अब इसमें वो 21 डेज, देखो आप वहां जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि बहुत जगह, मैक्सिमम जगह जो है ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो, फिर आपको जल्दी चाहिए तो आपको जो वहाँ बिहार में जैसे फॉर एग्जांपल अभी RO बनाते हैं, यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, या पहले जैसे CO बनाते थे, तो आप RO या CO जिनसे भी, और जिस ढंग से कुछ जगह है नायब तहसीलदार NT बनाते हैं, कुछ जगह तहसीलदार बनाते हैं। तो जो नॉर्मली क्या है, सपोज करो RO या से बना, अब उसके बाद आप SDO से साइन करवाओगे। यहाँ भी यदि नायब तहसीलदार ने बनाया तो आपको तहसीलदार से साइन करवाने की जरूरत होती है। तो ये देखो लिखा हुआ रहता है कि नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो आपको जब भी CO से बना लेते हो, RO से, मीन्स मेन RO से आज के डेट में, तो वहां से फिर आपको SDO से साइन करवाने की जरूरत होती है। तो उसमें भी टाइम लगाते हैं। देखो दो चीजें होती है, एक तो आप गए ऑफिस में, वहां रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे जल्दी कर दीजिए। तो आप जान रहे हो कि गवर्नमेंट के ऑफिस में कितने प्रॉब्लम होते हैं या जो भी है। तो बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है। अभी आपका जनवरी स्टार्ट हुआ है तो आपके पास टाइम है। इनफैक्ट देखो, जब 10th मार्च को लास्ट डेट फिल करने का है तो उसके पहले आपका बन जाना चाहिए। तो जिन लोगों का नहीं है, प्लीज आप उनको बनवाओ, ठीक है। आप जो EWS वाले हैं तो उनको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत है। तो देखो जो हमारे
जो रिजर्वेशन है, तो एक तो SC ST और OBC NCL और EWS। तो इसमें देखो, अभी जैसे पहले ओबीसी में पुराने ओबीसी भी वैलिड हो जाते थे, लेकिन आज के डेट में देखो कि एवरी ईयर आपको न्यू चाहिए, क्योंकि इनकम एवरी ईयर चेंज होता है। क्योंकि कास्ट और रेसिडेंस तो आपका सेम है, लेकिन इनकम चेंज हो रहा है, इस बेस पे नया आपको चाहिए। SC ST वाले में क्या है कि आपका ओल्ड भी चलता है, इन द सेंस एक बार आपने बना लिया तो वो आपका चलता रहता है, अनलेस अदरवाइज कुछ चेंजेस हुए, कुछ ऐसे हुए, अदरवाइज वो चलता रहता है। तो जिनके भी सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है, जैसे कुछ में आप में से कुछ हो गए पहले बनाए हुए हो गए, इसी फाइनेंशियल ईयर में बनाए होंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बेस पे, तो जिनका बना है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको बनवा लो। ये ध्यान रखो कि जो ओबीसी NCL और EWS हैं, तो जो आपका इनकम और एसेट, जैसे ओबीसी में तो आपका इनकम तो वो बेस्ड होना चाहिए 24-25 के इनकम पे, ठीक है, और EWS में आपका इनकम एंड एसेट्स जो हैं वो 24-25 के लिए होना चाहिए। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, करते रहते हैं, और उसके बाद यदि हमारा सर्टिफिकेट के कारण इशू होता है तो वो बहुत दिक्कत है। दूसरी ये है कि जब फॉर्म भी आप भरते हो तो ये कोशिश करना है कि हम करेक्ट सर्टिफिकेट भर पाए, क्योंकि करेक्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ और वो नहीं भर पाते हो तो वो भी, उसमें भी दिक्कत होता है। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है कि बहुत बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है जब फॉर्म आ जाता है तब वो जाके अच्छा आ गया है। और आप जो भी कैंडिडेट्स जैसे हो, एलिजिबिलिटी वगैरह का देखो, तो जो ओबीसी में हो तो ओबीसी में आपको 3 इयर्स का एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि मिनिमम जो मैक्सिमम 25 इयर्स है तो उसमें +3 इयर्स, यानी कि जो 2 अगस्त 1998 या उसके बाद, इधर ऑन 2 अगस्त 1998 या उसके बाद वाले जो हो, तो वो आप इलिजिबल हो गए, प्रोवाइडिंग ठीक है अदर क्राइटेरिया। तो ये आपका ध्यान रखना है। अब जैसे कोई भी 1 अगस्त 1998 या उससे पहले के हो तो ओबीसी में वो इलिजिबल नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस में है तो अभी ईडब्ल्यूएस में एज का क्राइटेरिया नहीं है, एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी एज जो 20 से 25 है। तो ये है SC ST को 30 इयर्स। तो जो एज कैलकुलेट करते हैं वो एक तरह से 1 अगस्त कट ऑफ डेट लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक रिमाइंडर है कि आप अपने टाइमली जो है सर्टिफिकेट को बनवा लो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है इस संबंध में तो आप मैसेज कर सकते हो, इधर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और ऑन दिस टेलीग्राम नंबर। ओके, थैंक यू।